अमजद अली खान न्याई साहब, आबिद साहब कह रहे हैं कि रेलू कट्टे बैठे हुए हैं केपी में, गवर्नमेंट में। वो चीफ मिनिस्टर को रेलू कट्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप एक साइड पे रखें अपनी पार्टी पॉलिसी, रिलीज इमरान खान जल्द से वल से साइड पे करें, पाकिस्तान के लिए आके बैठे जरा आप साथ और ठीक करें मईशत को। मैंने गरीदा शेर अली को बड़ा गौर से सुना और मेरे ख्याल में आप मुझे भी गौर से सुनेंगे। जब देखो आप 15 सीटों वालों को 200 सीटों पे लेला बना के बिठाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा कि पंजाब के किसान को, मैं सिर्फ पंजाब पे जहां पे कहा गया कि 3900 में किसान को जो है वो पर मान जाएगा। अच्छा, आबिद साहब ने गंडापुर को रेलू कट्टा कहा, आपने शहबाज शरीफ को लेला कह दिया। अच्छा देखो, है ये बड़ी। मैंने तो तहजीब के अंदाज में। अच्छा दूसरी बात यह है कि आपने 3900 रुपए में कहा कि किसान जो है वो किसान अपनी गंदम भेजेगा पर मन, लेकिन आपने डंडे के जोर पे उनसे 2000 से भी कम में गंदम अपने थर्ड पार्टी को दिलवाई। और जब अब किसान की बारी आई है वही 4000 रुपए पर मन जो है वो बिक रही है, फिर अभी जो 3000 रुपए दे, तो इससे बड़ा क्या जुल्म होगा। आईपीपी किसके दौर में लगी हैं जिनको आप कहा करते थे कि जी ये राजा साहब हैं, ये फलां हैं, इनको आपने नाम दिया, उन्हीं के साथ बैठ के आप गवर्नमेंट कर रहे हैं जिनको आपने राजा रेंटल के नाम भी दिए, अच्छा मिस्टर 10% के नाम भी दिए। फिर गवर्नमेंट किसके साथ, और फिर आपने जो है वो मीनार पाकिस्तान पे बैठ के वो पंखे झेल रहे थे, वो देसी पंखा जो था हाथ वाला, ठीक है ना, और आप घसीट भी रहे थे अपना लाहौर की सड़कों पे, लड़काना की सड़कों पे घसीट रहे थे। आज आप उनके लिए जो है वो, बल्कि मुझे वो अल्फाज भी याद हैं कि कहा गया था फैसल मस्जिद के बारे में कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं, ठीक है, वो भी अल्फाज मुझे याद है। तो काश के पहले अपने गिरेबान में झांक लें कि आपके अमल क्या थे। ये जो लोग आज महंगी बिजली के शिकार हुए, ये आईपीपी स्कीम के दौर में आए। ठीक ये आज महंगी खरीदने पे किसान मजबूर हो रहा है। आबिद साहब कह रहे हैं कि माजी में सबने गलतियां की हैं, अब पार्टी पॉलिसियां साइड पे छोड़ दें, ये इख्तिलाफात छोड़ दें, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। इसके ऊपर गरीदा इस पे भी आ जाते हैं, आज की से आ जाते हैं। आज से क्या आ जाते हैं आप, हमसे सीटें छीन ली गई, हमारा मैंडेट छीन ली गया, हम फिर भी बैठे अपोजिशन में, हमने लेजिटिमेसी दी। ये हमारी भयानक गलती है कि हमने लेजिटिमेसी इनको लेजिटिमेट किया। हम अगर असेंबली के बाहर बैठते हमें जाना ही नहीं चाहिए था, अगर मेरी पर्सनल राय सुने। और अभी असेंबली से निकल जाना चाहिए कि नहीं? अब मेरी बात सुने, इसी पे भी मैं बात करूंगा सर, क्विकली। ठीक है, देखिए आपने अपोजिशन लीडर्स के कमरों को ताले लग गए, थोक के हिसाब से सजाएं दी गई, ये कभी हुआ नहीं हुआ। हम बार बार कहते रहे कि आप खुदा के कमीशन बना लें और जो हकदार है सजा का उसको सजा दें, जो जजा का हकदार है उसको जजा दें। आप थोक के हिसाब से इतवार बाजार ना लगाएं, उससे क्या जमहूरियत क्या मजबूत हो गई है। आज आप देखिए अनस्टेबिलिटी से कभी भी पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले सर कौन सी इंस्टेबिलिटी है? दुनिया तस्लीम कर रही है शहबाज शरीफ को वजीर आजम, कौन सी इंस्टेबिलिटी है सर? अच्छा मेरी बात सुन लेना, क्या फिर मैशत ठीक हो गई है? क्या पैसा इन्वेस्टमेंट आ गया है? मुझे इस पे बात बताए, अगर मान रही है तो फिर क्या पाकिस्तान में, मेरी बात से मुझे बताए ना क्या बात है, वो कुछ होगा तो आप डिलीवर करेंगे। आबिद साहब कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज नहीं देखी कहां जा रही है। अच्छा मुझे फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा ले, वो कह रहा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि ये निजाम आम लोगों के लिए नहीं रहा, ये फलाप हो चुका है। गरीब तो इन्होंने मार दिया है, एक वक्त की खाने की रोटी भी नहीं रही। अब बाकी आप और मैं रह गए। ये जो फर्क है ना, एक सुपर इलियट क्लास, फिर इलियट क्लास, फिर वो जैसे हिंदुस्तान में था ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। खुदा के लिए इस पाकिस्तान को लोगों के लिए कुछ खाने को मिल जाए। इस वक्त लोग सैलाब के अंदर दरख्तों पे उन्होंने, वल्लाह बखुदा मैं खुद गया हूँ, लोगों ने मुझे बताया। सर आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, इसीलिए पेशावर में रिलीज इमरान खान जलसा करने का टाइम नहीं है ना सर, अवाम की खिदमत करें केपी में, कि नहीं है।
देखें वो भी कर रहे हैं, वो हाँ। भी कर रहे हैं, हम उधर भी जा रहे हैं, उधर हाँ। भी जा रहे हैं। अपनी ड्यूटी ना करें, हाँ ये अपनी ड्यूटी करें, चाहे हमारा मैंडेट छीन के बैठे हैं, हाँ। चाहे हम चोरी शुदा मैंडेट पे बैठे हैं, लेकिन कम से कम जो जितने दिन है वो उतना काम तो करें ना। अच्छा या मुझे सिवाय इसके अच्छा, 1100 का एक कमरा मिलता है जो इन्होंने लिए हैं उधर अपना न्यूयॉर्क में। ये अभी मुझे बताएं कि पाकिस्तान, हाँ अभी अभी आप हिसाब ले, मुझे पता चल रहा है कि 84 मिलियन रुपये से ज्यादा जो है वो खर्च होगा। तो अच्छा गरीब जो जिनको अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला, कम से कम उन पे तो रहम कर लेना। अच्छा इसका मेरा ख्याल है पाकिस्तान गवर्नमेंट की की तरफ से आवाम पे रिबटल कुछ भी तो आया रहम है कि करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, महंगे कमरे नहीं लिए गए वजीर आजम शहबाज के इस ट्रिप के तो दौरान। कितने आप चेक कर लेंगे, आप चेक कर लें। ठीक, मतलब हुकूमत को फिगर्स देनी चाहिए ना, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी रिसर्च चाहिए। मेरे, हाँ ठीक। लोगों के पैसे हैं ना, टैक्स पेयर के पैसे हैं, ठीक। जो लोग डूब चुके हैं उनके पैसे हैं।